पाकिस्तान जो आज दिवालिया आटे को मोहताज हो गया मोदी सरकार के आने के बाद, ये कहते थे नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, लोग मर गए लाइन में खड़े। उसका फायदा हमें ये हुआ कि नोटबंदी हुई, उसके 4 साल बाद पाकिस्तान का दिवालिया हुआ और 9 साल बाद कांग्रेस का दिवालिया हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संसद में अध्यादेश फाड़ दिया, शर्म नहीं आई और कोई बोलने वाला नहीं था। इसको संस्कार कहते हैं क्या? और ये तो झूठ बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति है, धनखड़ उनके पैरों में पड़ गई है। वो नहीं, मोदी जी जो ये काम करने वाले बेचारे, जो ये सेवक है, इनको भी सेवक कह के उनकी पूजा करते हैं। जो ये अयोध्या में कारीगर हैं, उनके चरण धो धो के पी रहे हैं। इन्हीं के नेता कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं दिया, राम के, मोदी सरकार के, राम सबके हैं। अब जब निमंत्रण मिला तो यात्रा में निकल गया, उधर निकल गया। और ये करते हैं हिंदू संस्कार की बात, ये कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। अगर ये संस्कारी होते हैं, माँ अलग घर में रह रही है, बेटा अलग घर में रह रहा है। मोदी जी साक्षात प्रमाण है कि देश की सेवा में लगे ही लगे। जब माँ के उनकी जो थी, माँ के पास हर जन्मदिन पे पहुंच जाए, जब किसी भी कार्यकाल में वहां पहुंचे। अंतिम समय के अंदर भी जब वो मुख अग्नि देने जा रहे थे तो वहां पर मुख अग्नि दी, उसके बाद देश के लिए समर्पण किया अपना टाइम। तो ऐसे हमारे को प्रधानमंत्री चाहिए। लोग कहते हैं 20-20 घंटे वो काम करते हो, तुम देखते हो? अरे नहीं देखते हो तो 9.5 साल के अंदर जिस रफ्तार से मोदी सरकार ने काम कर दिया, तुम्हें 70 साल लग गए ऐसा काम करने के लिए। एक गरीब बंदे को 2 चावल बोरी नहीं दे सकते ये लोग। मोदी ने शौचालय दे दिया, नल से जल दे दिया, जहां झुग्गी वहां मकान दे दिया। और क्या लेंगे ये मोदी से? कि 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत कितना ऊपर जा चुका है। क्या ऊपर गया? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताइए सर, ये बता दीजिए। आज से पहले, हम ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, हरिद्वार तक ही हमारे को कम से कम 7 से 8 घंटे लगते थे, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान ने सुख में भी जाना है और दुख में भी जाना है। और वही हरिद्वार आज 2.5 से 3 घंटे, पौने 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों के, तो जहाँ सफर में हमारे को 10-10, 12-12 घंटे करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अमृतसर साहब हर बंदा जाता है। सुनिए सर, बात सुनिए। आज 5, 5.5 घंटे में आप वंदे भारत में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम न्यूज में देखते थे जो सेना हमारी रक्षा करने के लिए जो बर्फ में भी खड़ी है, गर्मी में भी खड़ी है, हर जगह खड़ी है, उस सेना को पत्थर मार रहे हैं कश्मीर के अंदर। आज वो पत्थरबाज गायब हो गए। सेना को इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितना हमारे जैसे सच्चे हिंदुस्तानियों को हुई होगी उनके गायब होने से। लेकिन ये विपक्षियों को नहीं नजर आएगा, दूर दूर तक नहीं आएगा। पहले क्या होता था, कभी हम सोचे थे हमारे को अमेरिका डरा रहा है, कभी चीन डरा रहा है, कभी रूस डरा रहा है, कभी फलाना डरा रहा है, ढमका। आज ये सारे जय मोदी, जय भारत, जय श्री राम कर रहे हैं। मोदी इज द बॉस बोल रहे हैं। अमेरिका बाइडन गले मिल रहा है। और यहाँ कोई फॉरेनर घूम रहा होता था, कोई इंडियन, फॉर एग्जाम्पल कहते थे मैडम एक फोटो पिक करनी है, तो वो कहते थे यार ये इंडियंस कितने अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, गरीब देश बोला जाता था। आज हमारे मोदी जी अमेरिका की सांसद में गए तो उसके सारे पढ़े लिखे सांसद एक एक फोटो के लिए तरस रहे हैं। तो अब कौन अनपढ़ हुआ और कौन पढ़ा लिखा हुआ, ये मोदी जी ने बता दिया कि आपकी कार्यशैली दर्शाती है कि आप कितने उजागर हो, इस देश के लिए कितने सक्षम हो। ये मोदी जी ने हमारे को बताया। आज रूस यूक्रेन के युद्ध के अंदर आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध को रोक दिया जाए सिर्फ कुछ छात्रों को निकालने के लिए। और ये 2014 के बाद मोदी सरकार में हुआ, जब रूस और यूक्रेन के युद्ध से हमारे छात्र भारत का झंडा लेकर के आए। और जो पाकिस्तान भारत को गाली देता था, भारत के झंडे को पैरों में रखता था, उसके छात्र भी झंडे की आड़ में निकलने के लिए व्यक्त हो गए। ये थी मोदी जी की प्रशंसा करने वाली बातें। उसके बाद आप देखिए जब भारत के अंदर G20 हुआ, आज से जब फॉरेनर्स आते थे तो उनको दिखाया जाता था ताजमहल से अच्छा तो हमारे भारत में कुछ है ही नहीं। लेकिन वहीं पर देखो राजघाट गए, सबके जूते उतरवा दिए इस बंदे ने, जो अच्छे अच्छों के कपड़े उतारने का दम रखते हैं विदेश के अंदर, सुपर पावर। इस मोदी ने चप्पल उतार के, जूते उतार कर बिल्कुल नियम अनुसार वो अंदर गए। उसके बाद देखिए जब रात को आयोजन हुआ, इनकी जितनी वाइफ, जितनी साथ में स्त्रियां थी, सारी भारतीय साड़ी के अंदर थी, भारतीय संस्कृति के अंदर थी, भारतीय सभ्यता के अंदर थी। तो यह चीज़ हमें पता चलती है क्योंकि हम देश हित सोचने वाले हैं, हम राष्ट्र हित सोचने वाले, हमारे संस्कार दिए गए हैं ऐसे कि हम अच्छे को अच्छा जानते हैं और बुरे को बुरा जानते हैं। कांग्रेस ने जो कार्यकाल के अंदर उन्होंने किया, हमारे स्कूल के टाइम पे हमें बताया गया अकबर महान था, हुमायूं महान था, टीपू सुल्तान महान था। ये मानते हैं अगर ये महान थे तो इतने इतने शूरवीरों को अपनी जान क्यों देनी पड़ी, क्यों गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी को अपनी गर्दन कटवानी पड़ी शीशगंज गुरुद्वारे के वहाँ पर, क्यों? ये इतने अच्छे थे, इनको हमारा पाठ पड़ेगा। सड़कें देख लो, आपको सारी दिखेंगी, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, फलाना रोड। क्या हिंदुओं के अंदर शूरवीर नहीं थे? क्या गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रोड नहीं होनी चाहिए थी? क्या गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से नहीं होनी चाहिए? महाराणा प्रताप के नाम से नहीं होनी चाहिए? झांसी की रानी के नाम से नहीं होनी चाहिए? लेकिन हमें
बता दिया कि मुगल जो थे ना ये आक्रामक नहीं थे, ये महान थे। आपको एक टाइटल मिलेगा, मुगल महान थे, अकबर महान था। ऐसे महान थे जो कत्लेआम करते थे, और कत्लेआम भी ऐसा कि अगर आप अपनी मर्जी से जीना चाह रहे हो और वो जीने नहीं देते थे। तो ये चीजें हमें नहीं पढ़ाई गई। ये गुरु गोविंद सिंह जी का भी सारा पाठ कि कैसे छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवाया, ये सब हमने कहाँ देखा? जब एक मूवी बन करके आती है और उन्हीं के द्वारा उनका इतिहास हमें पता चलता है कि इतनी प्रताड़ना थी। ये सारी प्रताड़ना सोचो हमारे पूर्वजों ने, हमारे और गुरुओं ने कितनी सही होंगी इनके कार्यकाल में, और ये लोग उनको महान बताते हैं। पहले तो इनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये न्याय यात्रा निकालने के लिए चले हैं। 70 सालों से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राम मंदिर के लिए धक्के खा रहा था, न्याय के लिए भाग रहा था, उसको न्याय नहीं दिला पाए, तो ये आज किसको न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं? बताना चाहेंगे ये क्या? आज मणिपुर याद आ रहा है? राजस्थान के अंदर इन्हीं की सरकार का मुख्यता था, जब रेप बढ़ रहे थे, वहां पे बलात्कार बढ़ रहे थे, कि ये तो मर्दों का राज्य है। उधर न्याय नहीं दिला पाया बहन बेटियों को, मणिपुर गया राजनीति खेलने के लिए। इन्हीं के नेता कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं दिया, राम के, मोदी सरकार के, राम सबके हैं। अब जब निमंत्रण मिला तो यात्रा में निकल गया, उधर निकल गया। और ये करते हैं हिंदू संस्कार की बात, ये कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। अगर ये संस्कारी होते हैं, माँ अलग घर में रह रही है, बेटा अलग घर में रह रहा है, औलाद किस लिए मांगता है भगवान से कि बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगी, दुख सुख का सहारा बनेगी बुढ़ापे में। जो बच्चा अपनी माँ को छोड़ करके और उसकी माँ की सेवा कौन कर रहे हैं? ये 130 करोड़ देशवासी। कैसे? हमारे टैक्स के पैसों से नौकर चाकर है, हमारे टैक्स के पैसों से बंगला मिला हुआ है, हमारे ही टैक्स के पैसों से गाड़ियां हैं, ऐशो आराम है, वो कर रहे हैं। जो काम इनको करना चाहिए, ये देश की सेवा करेंगे, पहले अपने खुद के घर में माँ की सेवा कर लो। मोदी जी साक्षात प्रमाण है कि देश की सेवा में लगे ही लगे। जब माँ को उनकी जो थी, माँ के पास हर जन्मदिन पे पहुंच जाए, जब किसी भी कार्यकाल में वहां पहुंचे, अंतिम समय के अंदर भी जब वो मुख अग्नि देने जा रहे थे तो वहां पर मुख अग्नि दी, उसके बाद देश के लिए समर्पण किया अपना टाइम। तो ऐसे हमारे को प्रधानमंत्री चाहिए। लोग कहते हैं 20-20 घंटे वो काम करते हैं, तुम देखते हो? अरे नहीं देखते हो तो 9.5 साल के अंदर जिस रफ्तार से मोदी सरकार ने काम कर दिया, तुम्हें 70 साल लग गए ऐसा काम करने के लिए। तुमने 70 सालों के अंदर इतना नीचे डुबाया कि हर ऐरा गैरा नत्थु गैरा भारत के ऊपर उंगली उठाता था। पाकिस्तान जो आज दिवालिया आटे को मोहताज हो गया मोदी सरकार के आने के बाद, ये कहते थे नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, लोग मर गए लाइन में खड़े। उसका फायदा हमें ये हुआ कि नोटबंदी हुई, उसके 4 साल बाद पाकिस्तान का दिवालिया हुआ और 9 साल बाद कांग्रेस का दिवालिया हुआ। राबड़ी देवी के आवास के बाहर में एक पोस्टर लगा है जिसमें कहा गया कि राम मंदिर गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। जब मंदिर में घंटी बजती है तो हमें याद आता है कि देखिए अंधविश्वास कितना बढ़ गया है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे अच्छा स्कूलें होनी चाहिए, मंदिर की जगह स्कूलें होगी तो हमें शिक्षा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर जो बन रहा है ये गुलामी की मानसिकता। ये पढ़े लिखे उन्हें कहते हैं ना, ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये राबड़ी जैसी, राबड़ी देवी जैसी अगर बन सकती है ना मुख्यमंत्री, तो इसको सोचना चाहिए। अभी तो ये छोटी घंटियों से परेशान है। राम मंदिर के अंदर 2100 किलो का घंटा लगाया जा रहा है। जब वो बजेगा ना तो इनकी बजेगी ऐसे कि जिसके हम विरुद्ध में खड़े थे, जिसकी हमने अवहेलना करी, जिसको काल्पनिक बताया, वो इतना भव्य बना। और मैं तो कहता हूँ जितने श्रद्धालु जाए जोर से उसको बजाएं ताकि इनकी वजह इनको पता चले ये जय श्री राम का युग है, ये राम का युग है। ये अब कल्प्रीटों का युग नहीं है, ये राक्षसों का युग नहीं है। जैसे राक्षस क्या होते थे, जब उन्होंने गलत काम करने होते थे ना, वो साधु का रूप बना लेते थे, वो साधु संत बन जाते थे। जैसे रावण था, जब सीता जी को हरण करना था उसने, तो उसने बहरूपिया बन करके आया। उसी तरीके से ये सारे विपक्षी आज देख लो क्या हो गए। इनको बोला क्या बना 26 बंदों का, कहते हैं गठबंधन। और मैंने कहा गठबंधन का नाम क्या है, कहते हैं इंडिया। मैंने कहा चेहरा कौन है, कहते हैं मिस्टर इंडिया। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी अभी तक इनको डीपी नहीं मिली है, और ये कह रहे हैं मोदी को हराएंगे और देश को बचाएंगे। अरे मोदी तुम्हें भगाएगा और देश को और ऊपर ले जाएगा। अभी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी तो तुम देखो। और मैं कहता हूँ मंदिरों को आप साइड में रख दो, मंदिर का मुद्दा तो हो गया एक श्रद्धापूर्वक हमारा, है ना, लेकिन आप बाकी जितने काम उनके गिनवा दें उसकी गिनती खत्म हो जाएगी। सर, एक गरीब बंदे को 2 चावल बोरी नहीं दे सकते ये लोग। मोदी ने शौचालय दे दिया, नल से जल दे दिया, जहां झुग्गी वहां मकान दे दिया, और क्या लेंगे ये मोदी से। बहुत सही बात करी आपने। अंकल क्या नाम है आपका? अरुण। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लग रहा है 24 में सियासत देखिए बहुत तेज गरमा रही है। राम मंदिर को लेकर अब सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि राम भगवान जो है भाजपा के प्रत्याशी बन चुके हैं, उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। नहीं, विकास के नाम पे वोट है। वैसे तो बेसिकली राम मंदिर तो बनना था वैसे ना, वैसे तो देश में जो विकास हो रहा है ना उसके हिसाब से हो रहा है विकास हो रहा है। विपक्ष को दिख नहीं रहा, कहा कह रहे महंगाई बेरोजगारी सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, नितिन गडकरी जो सड़कें बना रहे हैं, हाईवे इतने तैयार हो गए हैं, ये विकास ही तो है। सबसे पहले विकास,
सबसे पहले सड़कों का विकास होगा तभी तो और विकास होगा। तो बहुत विकास है। 10 सालों का अगर रिपोर्ट का 2024 में नटशल मोदी सरकार ही आनी चाहिए बस। आप कह रहे आनी ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे देखिए असमानता का माहौल है देश में, इनजस्टिस रहा। राहुल बेकार आदमी है, बेकार। पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुआ। ना वो कभी होगा भी नहीं। अरे दो यात्रा कर रहे हैं अब तो। अरे ना कुछ भी नहीं। वो हमको मैं एक जगह न्यूज में सुन रही थी, अभी न्यूज में अभी कुछ दिन पहले अभी परसों तरसों ही सुन रही थी, ये हमको संस्कार सिखाते हैं कि ये संस्कार नहीं, मोदी जी के वो उपराष्ट्रपति उनके पैरों में छू रहा है वो। अरे संस्कार इनसे सीखेंगे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संसद में अध्यादेश फाड़ दिया, शर्म नहीं आई और कोई बोलने वाला नहीं था। इसको संस्कार कहते हैं क्या? और ये तो झूठ बोल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति है धनखड़ उनके पैरों में पड़ गई है। वो नहीं, मोदी जी जो ये काम करने वाले बेचारे, जो ये सेवक हैं, इनको भी सेवक कह के उनकी पूजा करते हैं। जो ये अयोध्या में कारीगर हैं, उनके चरण धो धो के पी रहे हैं। उन्होंने तो सबको साथ लेके उड़ा के, बिल्कुल सबको साथ लेके। अभी आप देखिए, अभी जब हमारे मजदूर फंसे हुए थे सुरंग के अंदर, ये सरकार जिसने काम करने वाली सरकार होगी ना, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। कितने 2 दिन के अंदर रनवे तैयार हुआ, 2 दिन के अंदर सड़कें बिछ गई, 2 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी मशीनें आ गई, 14 दिन लगे टोटल। इसके अंदर इतना सामग्री उनके पास थी, इतना, और सबको सब कुशल वो बाहर लेकर गए प्रधानमंत्री जी। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। एयरपोर्ट छोड़ो, बस अड्डा बनाने की जिनकी औकात नहीं थी ना, वो आज बड़े बड़े लग्जरी चीज़ों की बातें ना करे विपक्ष के अंदर बैठ के कि मोदी जी ने किया क्या। बेरोजगारी है, देख लो, अयोध्या राम मंदिर 2019 में आया था फैसला, और आज वहां पर एयरपोर्ट बन करके तैयार है, जिसका नाम भी देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि मंदिर एयरपोर्ट। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या विपक्ष के पास में ऐसा कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री को 24 में सीधी चुनौती दे सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार का नाम भी आगे आ रहा है, ममता बनर्जी का नाम आगे आ रहा है, अब तो मायावती का नाम भी। नीतीश कुमार का कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पे, कुछ नहीं चलने वाला नीतीश कुमार का भी। लेकिन कह रहे हैं कि हम 24 में सब मिलके उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। मोदी जो है इस बार अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे, ना कि लाल किले। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दूर तक नहीं आएंगे ये लोग, कोई नहीं संभाल पाया तो दूर तक नहीं आएंगे। सिर्फ बीजेपी सरकार आएगी। 29 तक में भी नहीं आएंगे, 24 की तो आप बात छोड़ दो, 29 में बीजेपी आएगी। और 47 तक ओबीसी कहते हैं ना, 47 में हम मेजोरिटी से आएंगे तो सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। भाई ऐसी राजनीति करता है गंदी मोदी जी, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। और क्योंकि इनका ये अपने खुद कंगाल हो गए, इसीलिए ये लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। कर दिया मोदी जी ने।